कोलकाता है सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम। मेरा नाम है निमेश और मैं आप सभी के लिए इस वक्त रिपोर्ट कर रहा हूँ HHI से, जहाँ पर आज एक्ट्रेस जिया मानिक आई हुई हैं। जी हाँ, एक अवार्ड सेरेमनी के लिए वे यहाँ पर कोलकाता शहर में हैं और उनके साथ हमारी रेड एफएम पे बिल्कुल लाइव बातें होने वाली है। जी हाँ, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है रेड एफएम पे। थैंक यू सो मच। हेलो कोलकाता, केमन आछी? हम लोग सब बहुत अच्छे हैं, लेकिन आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं। इसके बारे में हम बातें करेंगे, लेकिन सबसे पहले कोलकाता लेकर बातें होनी चाहिए। कोलकाता में आप आए, एक अवार्ड सेरेमनी में आप आई हुई हैं, जहाँ पर आप जाने वाली बहुत सुंदर आप लग रही हैं। क्या कहना चाहेंगी कोलकाता शहर के बारे में? मैं ये कहूँगी कि मेरी दूसरी विजिट है कोलकाता शहर में और मुझे लगता है ये बहुत ही खूबसूरत शहर है, लेकिन जब भी मैं यहाँ पे आती हूँ टाइम कंस्ट्रेंट रहता है तो मैं अच्छी तरीके से घूम नहीं पाती हूँ। लेकिन हाँ, लास्ट टाइम जब मैं आई थी मैंने दुर्गा पूजा अटेंड किया था एंड आई थॉट इट्स ब्यूटीफुल एंड आई विल ट्राई एंड अटेंड इट एवरी ईयर। और कोलकाता कलाकार अवार्ड्स के लिए मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ, सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। ओके, अवार्ड्स की हम बातें करेंगे, लेकिन जब कोलकाता की बातें हो रही है तो क्या क्या ऐसी चीज़ें जो आपको क्लिक कर जाती है, आपके दिमाग में हमेशा रहती है कोलकाता की? कोलकाता की तो बातें हमेशा मेरी जो फ्रेंड सर्कल है, काफ़ी लोग हैं जो बंगाली है, हुआ बॉर्न एंड बॉट अप हियर। तो मुझे खाने का बहुत शौक है, तो कोलकाता को सोच के मेरे दिमाग में सिर्फ रसगुल्ला आता है एट द मोमेंट। ओके, अवार्ड सेरेमनी में थोड़ी देर में आप जाने वाली हैं, आपको अवार्ड मिलने वाला है। बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत आपको बधाई हो। सबसे पहले रेड एफएम पे ये खुलासा हो रहा है। जानना चाहूँगा, अवार्ड्स की जब बातें होती है, एक ऐसा अवार्ड जो आपको आज तक मिला है जिसे आप भूल नहीं पाई हैं, सबसे बड़ा अवार्ड आपकी लाइफ में क्या होगा? सबसे बड़ा अवार्ड आई थिंक कुछ कहा था, दोनों में से कुछ भी अगर आप ओके, मैं ये कहूँगी कि मेरे एक डायरेक्टर थे, प्रोमो डायरेक्टर थे, जो जीनी और जूजू डायरेक्ट कर रहे थे। ही वाज सो इम्प्रेस्ड विथ माय वर्क दैट ही सेड दैट आफ्टर अमिताभ बच्चन इफ ही लुक्स अप टू समबडी इट इज मी। सो दैट इज अ बिग रिवॉर्ड फॉर मी व्हिच एंड इट्स द बिगेस्ट कॉम्प्लीमेंट दैट आई हैव एवर गॉट। जी, अब जानना चाहूँगा, बचपन से लेके अभी तक आपने काफ़ी कुछ किया। हमने आपको एड्स में देखे, उसके बाद एक सीरियस रोल में हमने आपको देखा, हमने आपको डांस करते हुए देखा, हमने आपको हंसाते हुए देखा। अभी तक का ये सफ़र आपका कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा और मैं भगवान को थैंक यू कहूँगी कि मुझे इतने सारे अपॉर्चुनिटीज़ दिए फॉर समबडी हु इज़ कम्प्लीटली नॉट फ्रॉम द इंडस्ट्री। तो उन्होंने मुझे सब कुछ करने का मौका दिया, लोगों को रुलाने का मौका दिया, झलक करने का मौका दिया, लोगों को हंसाने का मौका दिया। सो आई एम श्योर ही हैज़ मोर एंड मोर इन स्टोर फॉर मी एंड आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू हिम, क्योंकि हम हमेशा ये सोचते हैं अभी नेक्स्ट कुछ अच्छा मिलना चाहिए। वी ऑलवेज फॉरगेट टू थैंक गॉड फॉर वॉट एवर ही इज़ गिवन अस। सो आई टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू थैंक गॉड। ये सबसे चैलेंजिंग कौन सा रहा, कौन सा फेज था सबसे चैलेंजिंग? सबसे चैलेंजिंग मैं ये कहूँगी कि जब मैंने गोपी की शुरुआत की, मैंने एक्टिंग की कोई ट्रेनिंग नहीं ली थी, तो सडनली ऑल ऑफ अ सडन 10 में से 9 सीन में रोना बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग था, बहुत डिफिकल्ट था। और मेरे डायरेक्टर ने तो पहले सीन के टाइम स्केल लेके बैठे थे कि अगर प्रॉपरली नहीं रोई तो मैं पैर पे मारूंगा, और पूरी यूनिट के सामने उन्होंने मुझे पैर पे मारा था। और वो दिन के बाद मैं एकदम प्रॉपरली रोने लगी थी, वो भी विदाउट ग्लिसरीन। सो दैट वाज डिफिकल्ट। अगेन जब मैंने जीनी और जूजू किया, वो भी कॉमेडी है, जो एक गोपी बहू कॉमेडी में जा रही थी, तो वो भी बहुत मेरे लिए डिफिकल्ट था। बट अगेन माय डायरेक्टर वाज वेरी कोऑपरेटिव, ही हेल्प मी अ लॉट। सो हियर आई एम एंड आई रिसीव्ड 2 अवार्ड्स फॉर जीनी और जूजू ऑल्सो। सो आई एम वेरी वेरी हैप्पी। ओके, जीनी और जूजू के बारे में हम जानना चाहेंगे। हम आपको बहुत मिस कर रहे हैं। आपको बताना चाहूँगा, रेड एफएम पे हमने कहा था कि आपके साथ हमारी बातें होगी। बहुत सारे आपके लिए ट्वीट्स आए, बहुत सारे फेसबुक पे सवाल आए हैं रेड एफएम कोलकाता फेसबुक पेज पे। क्या हो गया, क्यों हम आपको नहीं देख पा रहे हैं? कुछ अगर आप अपने फैन से कहना चाहें। मैं अपने फैंस को कहूँगी कि आप लोगों ने मुझे जीनी और जूजू में जितना पसंद किया है, मैं उतनी ही खुश हूँ ये रोल करके। और किसी भी एक्टर के लिए जीनी का जो रोल है वो ड्रीम रोल है, बिकॉज हम जब एक डेली सोप करते हैं एज मेन लीड, हमारा एक मेकअप फिक्स हो जाता है, एक हेयर फिक्स हो जाता है, एक कॉस्ट्यूम फिक्स हो जाता है। बट जीनी एक ऐसा किरदार था जहाँ पे कुछ फिक्स नहीं हुआ था। मैं ब्लिंक करके सरदार बनी हूँ, चाइनीज़ कुक बनी हूँ, मैंने टोटली 53 डिफरेंट कैरेक्टर्स निभाए हैं। तो मेरे लिए भी बहुत मुश्किल था टू टेक दिस डिसीजन, बट हमारी कुछ प्रोफेशनल डिफरेंसेस थे चैनल और मेरे। सो वी थॉट लेट्स नॉट मेक इट अगली, वी जस्ट पार्टेड वेज ऑन अ गुड नोट। ओके जी, जानना चाहूँगा आपके लाइफ का यू टर्न क्या होगा? एक ऐसी चीज़ जिसने काफ़ी कुछ आपकी ज़िंदगी में चेंज कर दिया, एक ऐसा समय? यू टर्न तो मैं कहूँगी साथिया, बिकॉज इट गेव मी अ लॉट ऑफ रिकग्निशन, फेम, लॉट ऑफ लव फ्रॉम गॉड। दूसरा टर्निंग पॉइंट मैं कहूँगी वो है जीनी और जूजू, बिकॉज विद दैट आई शोड द टेलीविजन इंडस्ट्री दैट आई कांट जस्ट बी अ गोपी बहू एंड मेक पीपल क्राई, आई कैन laugh also. So basically I'm a versatile actor who can do anything. और जो अभी जो यू टर्न मैं चाहती हूँ आए, वो ये है कि मैं सलमान खान के साथ काम करूँ।
हम भी आपको चाहेंगे कि आप सलमान खान के साथ मूवी में नजर आएं। वैसे जानना चाहूँगा कि एक प्रियंका है हमारी, एक लिसनर है, उन्होंने एक सवाल आपसे पूछा था, वो आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। आप क्या रियल लाइफ में भी इतने चाइल्डिश हैं, इसी तरह आप रहती हैं जैसे हमने आपको जिनी और जुजू में देखा है? प्रियंका हेलो, मैं आपसे कहूँगी कि दिल से मैं एकदम गोपी बहू जैसी हूँ, पर नेचर में मैं जीनी जैसी हूँ। तो गोपी और जीनी का गोपी और जीनी को आप मिक्सचर में डाल दो। क्या बात है। 40 लाख लोग आपको रेड एफएम पे इस वक्त सुन रहे हैं, जाते जाते उन सभी से कुछ कहना चाहेंगे, अपने फैंस से कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल। ऑल माय फैंस एंड व्यूअर्स, थैंक यू सो मच फॉर ऑलवेज लविंग मी, सपोर्टिंग मी एंड कोलकाता आमी तुम्हाके भालोबाशी। क्या बात है, थैंक यू सो मच हमारे साथ बातें करने के लिए, थैंक यू सो मच। थैंक यू, बाय। वेल, ये आवाज थी नन अदर देन वेरी टैलेंटेड एक्ट्रेस जिया मानिक की, जो हमारे साथ इस वक्त रेड एफएम पे बातें कर रही थी। मैं निमेश रिपोर्ट कर रहा हूँ आप सभी के लिए HHI से बिल्कुल लाइव। दैट्स ऑल फ्रॉम हियर, बैक टू स्टूडियो।